दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमय खोजों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको न सिर्फ पूरी तरह हिलाकर रख देगा बल्कि आर्कियोलॉजी के मामले में आपकी नॉलेज को एक अलग लेवल तक पर पहुंचा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो और जानते हैं इन्हीं प्राचीन खोजों के बारे में। नंबर 10। दोस्तों अब आप हमारे ही देश में मौजूद एक ऐसे एंशिएंट पिलर के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पिलर के तार कहीं न कहीं एंशिएंट ग्रीक से जुड़े हुए हैं। इस पिलर को आज से लगभग 2200 साल पहले यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इस पिलर पर कई तरह के इंस्क्रिप्शंस और ग्रीक स्क्रिप्ट्स भी मिले हैं, जिससे साबित होता है कि उनमें कुछ ग्रीक भी हुआ करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पिलर को हिंदू गॉड्स को डेडिकेट किया गया है, जिसे कि 1877 में एंशिएंट सिटी ऑफ बासनागर में रीडिस्कवर किया गया था। इस एंशिएंट पिलर के बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि इस पर मौजूद ये ग्रीक इंस्क्रिप्शंस कहां से आए और इनका क्या मतलब हो सकता है, मगर ये वाकई में बहुत ही रहस्यमय खोज है। नंबर 9। इसके बाद बारी आती है एक ऐसी जगह की जहां पर जाने वाले लोगों का कहना है कि यहां जाते ही यहां पर उनके कंपास और घड़ी चलना बंद हो जाती है और रात के समय में यहां बहुत ही अजीब तरह की लाइट भी चमकती है। इस जगह को कई एक्सपर्ट्स के द्वारा लाटविया स्टोनहेंज भी कहते हैं और इस जगह के बारे में एक मिथ ये भी है कि यहाँ पर मौजूद रॉक्स हमेशा गर्म रहते हैं, फिर चाहे आप इन्हें विंटर्स में ही क्यों न छुएं। इस जगह पर मौजूद इन रॉक्स के फॉर्मेशन के बारे में अलग अलग लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। कई इनके बारे में कहते हैं कि इन्हें यहाँ पर फोर्ट या कासल बनाने के लिए लाया गया होगा, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें लोगों के द्वारा खेती करने के लिए जमीन साफ करने की वजह से इन रॉक्स को यहाँ इकट्ठा किया गया होगा। लेकिन आज तक कोई भी इस जगह की इतनी मिस्टीरियस होने की वजह नहीं जान पाया है कि आखिर यहाँ पर मिले इन रॉक्स को किस वजह से यहाँ रखा होगा और किन लोगों के द्वारा रखा गया होगा। नंबर 8। अब आप जिस टनल के नेटवर्क के बारे में जानने वाले हैं वो कोई आम टनल नहीं बल्कि कई सालों तक वोल्केनो के मलबे के नीचे दबी हुई थी, जिसके बारे में जानने के बाद आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। ये टनल इटली के कैंपेनिया रीजन में मिली है और ये रीजन किसी जमाने में रोम का सबसे अमीर रिजॉर्ट हुआ करता था, लेकिन यहाँ मौजूद वोल्केनो के एक्टिव हो जाने से ये अबैंडन हो गया। लेकिन इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 1932 में इसे अबैंडन रिजॉर्ट को डिस्कवर कर लिया और इस टनल के नेटवर्क के बारे में पता लगाया। इतना ही नहीं, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने लगातार 10 सालों तक रिसर्च की तो उन्हें इस टनल के बारे में बहुत होश उड़ा देने वाली बात पता चली। उन्हें पता चला कि यह केव ऑफ द सिबिल है, जिसका जिक्र एंशिएंट रोमन ऑथर्स ने अपने द्वारा किया था। नंबर 7। आज आप जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को जानते हैं उसे 2010 में एस्टैब्लिश किया गया था, और अगर हम आपको ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं तो वो पूरी दुनिया में बनाई गई पहली यूनिवर्सिटी थी जिसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री टाइप की यूनिवर्सिटी बनाया गया था, जिसका नाम महावीरा था और इसे साल 427 में बनाया गया था। यह यूनिवर्सिटी आज के समय के बिहार में मौजूद है, जो एंशिएंट वर्ल्ड में लर्निंग के लिए ग्रेटेस्ट सेंटर हुआ करती थी, और इस यूनिवर्सिटी के समय को भारत के लिए गोल्डन एज कहा जाता था और इसे गुप्त साम्राज्य के द्वारा लगभग 720 सालों तक चलाया गया। इसके साथ ही इस यूनिवर्सिटी को मोहम्मद बख्तियार काजी के द्वारा किए गए बार बार आक्रमणों से काफी नुकसान झेलना पड़ा था, और ये आज के समय में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक बनी हुई है। नंबर 6। तो चलिए अब हम रुख करते हैं जॉर्डन देश में मौजूद एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट की जहां पर मिले आर्टिफैक्ट्स आपको पूरी तरह झकझोर कर रख देने वाले हैं, क्योंकि यहां पर मिले आर्टिफैक्ट्स कई हजारों साल पुराने हैं। दोस्तों इस एंशिएंट सिटी का नाम पेत्रा है, जो कि अपने यहां मौजूद स्टोन एज के विलेज को लेकर काफी फेमस है, जो कि पेत्रा से सिर्फ 8 मील की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर रहने वाली सेटलमेंट्स ने यहाँ पर अपने पैर 9000 साल पहले ही जमा लिए थे, इसलिए इन्हें दुनिया की कुछ सबसे पहली सेटलमेंट्स में से एक भी माना जाता है। यहाँ पर हजारों साल पहले रहने वाले लोगों ने ही इस बाजा नामक विलेज को बसाया होगा। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर मिले आर्टिफैक्ट्स हमें इस जगह की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही यहाँ पर मिले आर्टिफैक्ट्स में एक बहुत ही फैबुलस नेकलेस भी मिला है, जिसे कि 2500 इंडिविजुअल बीड से बनाया गया था, और साथ ही साथ इस साइट से कुछ सबसे पुराने सेरेमोनियल बरियल के भी सबूत मिले हैं। नंबर 5। दोस्तों हमारी अगली साइट को लोग कई नाम से जानते हैं,
जिसमें से कई लोग इसे ज़ोरिट्स और कई इसे कैराहंक भी कहते हैं। और तो और इसका एक निकनेम भी है, आर्मेनियन स्टोनहेंज। इस नाम से ज्यादातर लोग इसे जानते हैं। अगर हम इस साइट के बारे में बात करें तो ये साइट कहीं से भी स्टोनहेंज के जैसे नहीं दिखाई देती, बल्कि इसके बारे में कई हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक प्री हिस्टोरिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हो सकती है, जो बस आर्कियोलॉजिस्ट का एक अंदाजा है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर 223 स्टोन आज के नहीं बल्कि कई हजारों साल पुराने या कहें आयरन और ब्रॉन्ज एज के समय से खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस आर्मेनियन स्टोनहेंज के बारे में कई मिथ्स फैले हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ये पता नहीं लगा पाया है कि इसे किस सेटलमेंट के द्वारा बनाया गया था और क्यों। नंबर 4, अब बारी है एक ऐसी एंशिएंट मायान सिटी की जिसे ऊपर से देखने पर यह पूरी तरह से किसी क्रोकोडाइल के जैसे दिखाई देती थी। दोस्तों, इस एंशिएंट मायान सिटी का नाम नाक्सोन शीश है, जो कि आज से लगभग 2500 साल पुरानी है। और इस सिटी के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे आखिर क्रोकोडाइल के शेप में बनाया गया था कि बस ये एक कोइंसिडेंट है। आपको जानकर हैरानी होगी, नाक्सोन शीश मायान सेटलमेंट्स के द्वारा उस समय बनाई गई सिटी में सबसे ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। और इस सिटी के क्रोकोडाइल डिजाइन एक कोइंसिडेंट है या इसे ऐसा बनाया ही गया है। खैर, जो भी हो, ये सिटी अपने इस अनयूजुअल ग्रिड डिजाइन के लिए हमेशा जानी जाएगी। इस सिटी के इस अनयूजुअल शेप के पीछे कई तरह के मिथ्स भी फैले हुए हैं, लेकिन कोई भी इस रीजन को सच साबित नहीं कर पाया है। नंबर 3, अगर आपसे हम मम्मी की बात करें तो आपके मन में सबसे पहले एंशिएंट इजिप्शियन का ख्याल ही आता होगा। और अगर आपसे कहा जाए कि कुछ इसी तरह की ममीज यूरोप में भी मिली है तो शायद आप हक्के बक्के रह जाएंगे। यहां मिली ममीज को ममी केल्डर और ममी सेलर्स भी कहते हैं। इन ममीज को 1765 में फ्राइजलैंड के एक छोटे से विलेज में कारपेंटर्स की एक टीम के द्वारा विलेज के चर्च के मेंटेनेंस के दौरान उन्हें एक हिडन क्रिप्ट मिला, जिसमें 11 कॉफिन मौजूद थे, जिसे देखने के बाद सब शॉक रह गए। फिर इसके बाद कारपेंटर्स ने इन कॉफिन्स को खोलने का सोचा, और जब इन कॉफिन्स को खोला गया तो उसमें से दशकों से डीकंपोज हो रही बॉडीज निकली। वैसे अगर हम इन बॉडीज की बात करें तो ये पूरी तरह से डीकंपोज हो चुकी थी, मगर ये थी बड़ी ही रहस्यमयी। नंबर 2, अगर बात ममीफिकेशन की चल ही रही है तो आइए अब हम आपको फिलिपिनो फायर ममीज के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें की कैबायोन की केव्स में से खोजा गया है। दोस्तों, इन ममीज को इजिप्शियन वे में ममीफाइड नहीं किया गया, बल्कि इन्हें पहले एक बहुत लंबी डिहाइड्रेशन प्रोसेस से होकर गुजारा गया, जिसकी वजह से पूरी तरह ये स्मोक्ड हो गए। कई सारे साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस का कहना है कि जितने भी लोगों को ममीफाइड किया गया था वो सब एबालॉय ट्राइब से बिलोंग करते थे, जिसके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये ममीज हजारों सालों से ऐसे ही बंद पड़ी हुई हैं, जिनके बारे में कई सारी सुनी सुनाई बातें भी कही जाती हैं। और तो और ये भी कहा जाता है कि इन ममीज को इनकी डेथ के पहले ही ममीफाइड कर दिया गया था। नंबर 1, दोस्तों 19th सेंचुरी में माओरी पीपल जो कि न्यूजीलैंड में रहा करते थे, वो अचानक से मस्केट्स एक्वायर्ड करने लगे, क्योंकि वो आपस में लड़ते थे, जिसे मस्केट वॉर कहा जाता था। और इस वॉर के दौरान मरने वाले लोगों के सर को प्रिजर्व करके रख लिया जाता था और फिर इसे एक ऑब्जेक्ट के जैसे बेच दिया जाता था, जिसे माकामोकाई कहा जाने लगा था। और आपको बता दें कि इन हेड्स पर कई तरह के टैटूज भी बनाए जाते थे, जिसे माओरी फेशियल आर्ट कहा जाता है। इन टैटूज को मोको के नाम से जाना जाता है, और उस समय जो भी लोग इस टैटूज को समझ पाते थे उन्हें उस समय के समाज में एक अलग दर्जा दिया जाता था। ऐसे ही हेड्स के कलेक्शन को एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर अपने पास रख रहे थे, जिसे उसने बाद में अमेरिका के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में पूरे 40 हेड्स डोनेट कर दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।